बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक शहर में जाहिद नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत मेहनती और दयालु इंसान था। अल्लाह ने उसके कारोबार में इतनी बरकत दी थी कि लोग दूर दूर से उसके पास सौदा लेने आते थे। लेकिन जाहिद की असली पहचान उसका व्यापार नहीं, बल्कि उसका चरित्र और इंसाफ था। उसका मानना था कि जो भी दौलत उसके पास आए, उसमें सबसे पहले गरीबों और यतीमों का हिस्सा निकालना चाहिए, फिर अपना हक रखना चाहिए। इसी वजह से उसके घर से कोई भी भिखारी खाली हाथ नहीं लौटता था। बाजार में लोग उसे अमीन यानी भरोसेमंद कहते थे, मगर घर के हालात कुछ और थे। उसकी पत्नी अक्सर ताने देती और कहती, तुम दूसरों पर इतना खर्च क्यों करते हो? अगर कल कारोबार डूब गया तो हम भी भूखे मर जाएंगे। जाहिद मुस्कुराकर कहता, बीवी, दौलत अल्लाह की अमानत है। वो चाहे तो एक पल में सब ले ले और चाहे तो 100 गुना वापस दे दे। बीवी गुस्से में कहती, ये बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, जिंदगी में नहीं। जाहिद चुप हो जाता, मगर उसके दिल में भलाई का जज्बा और बढ़ जाता। एक दिन बाजार में बड़ा नुकसान हुआ। जाहिद की दुकान का सारा माल जलकर राख हो गया। पूरा कारोबार खत्म हो गया। अब घर में खाने तक का सामान नहीं बचा था। बीवी चिल्लाई, देख लिया, तुम्हारी नेकियों का नतीजा यही है। अगर दूसरों पर इतना खर्च न करते तो आज ये हाल ना होता। जाहिद ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, ए मेरे अल्लाह, मैं बहुत गुनहगार हूं, लेकिन तेरे बंदों की हमेशा मदद की है। अब तू ही मेरे लिए कोई रास्ता खोल दे। उस रात जाहिद बेचैन होकर सोया। सपने में उसने देखा, सफेद कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, जाहिद, कल सुबह नदी के किनारे जाना। वहां तुम्हें एक ऐसा राज मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। सुबह होते ही जाहिद नदी की ओर निकल पड़ा। वो किनारे पर बैठा ही था कि उसने देखा एक छोटा सा घायल पक्षी पानी में गिरकर तड़प रहा है। वह दौड़कर गया, उसे पानी से निकाला, घास पर रखा और उसके मुंह में कुछ बूंदें पानी की डालीं। अचानक वह पक्षी बोल उठा, ऐ नेक दिल इंसान, मैं कोई आम पक्षी नहीं, बल्कि जिन्नात की दुनिया का एक सिपाही हूं। तुमने मेरी जान बचाई है। बदले में मैं तुम्हें ऐसी दौलत बताऊंगा जो सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है। आज से तुम जमीन के नीचे छिपे खजाने की हल्की सी आहट सुन सकोगे। जहां भी खजाना होगा, तुम्हारे दिल में एक नरम सी आवाज उठेगी, वहां तलाश करना। लेकिन याद रखना, यह ज्ञान सिर्फ दूसरों की मदद के लिए है। अगर तुमने इसे लालच के लिए इस्तेमाल किया तो यह इल्म तुमसे छीन लिया जाएगा और तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। जाहिद ने सिर झुकाकर कहा, मैं गवाही देता हूं कि मेरी नीयत सिर्फ अल्लाह की रजा और उसके बंदों की सेवा है। पक्षी उसके कंधे पर बैठा और अपनी चोंच से उसके कान को छुआ। उसी पल जाहिद के दिल में नूर भर गया। जब आंख खुली, वह नदी किनारे अकेला बैठा था, मगर दिल में एक अजीब सी रोशनी थी। शाम को जब वह घर लौटा, बीवी ने गुस्से से कहा, कहाँ थे तुम? घर में आटा खत्म है, चूल्हा ठंडा है और तुम बाहर घूम रहे हो। जाहिद ने नरमी से कहा, सब्र करो बीवी, अल्लाह की रहमत के दरवाजे जल्द खुलेंगे। अगले दिन नमाज के बाद जाहिद को दिल में ख्याल आया कि गांव के पुराने कुएं के पास जाए। वह गया और खुदाई करने लगा। थोड़ी ही देर में उसे मिट्टी का एक मटका मिला जिसमें चांदी के सिक्के भरे हुए थे। जाहिद ने कुछ सिक्के उठाए, मगर सारा मटका वहीं छोड़ दिया। घर जाकर बीवी को सिर्फ उतना दिखाया जितना जरूरत के लिए काफी था। बीवी की आंखें चमक उठीं। वह बोली, वाह, अब हम भी अमीरों की तरह जी सकते हैं। जाहिद मुस्कुराकर बोला, बीवी, यह दौलत हमारी नहीं, यह उन गरीबों की है जिनके पास खाने को कुछ नहीं। हम इसमें से अपना हिस्सा निकालेंगे और बाकी अल्लाह के बंदों में बांट देंगे। बीवी गुस्से से बोली, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं यह घर छोड़ दूंगी। तुम्हारी नेकियां पहले ही हमें बर्बाद कर चुकी हैं। जाहिद ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं किसी गरीब का हक नहीं मारूंगा, चाहे तुम सब कुछ छोड़कर चली जाओ। बीवी रात भर बेचैन रही, सोचती रही, यह आदमी कौन सा राज छिपा रहा है, मुझे यह राज पता लगाना ही होगा। अगले दिन जब जाहिद बाजार जा रहा था, रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। उसके हाथ में खाली थाली थी और चेहरे पर भूख के निशान साफ दिख रहे थे। वह बोली, बेटा, अल्लाह
तुम्हें सलामत रखे। 3 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला, अगर कुछ है तो दे दो। जाहिद के दिल में वही नरम आवाज गूंजी। उसने कहा, अम्मा, अपने घर के पीछे की जमीन में जरा खुदाई करो। औरत ने हैरान होकर पूछा, बेटा वहां क्या है? जाहिद बोला, चलो अम्मा, अल्लाह का करिश्मा देखो। वे दोनों उसके घर पहुंचे। जाहिद ने बेलचा मारा। थोड़ी ही देर में एक पुराना लकड़ी का संदूक निकला। जब उसे खोला गया तो उसमें सोने चांदी के सिक्के और अनाज के बोरे थे। औरत की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, बेटा, यह तो मेरे मरहूम पति का, यह माल तो मेरे दिवंगत पति का लगता है। मुझे कभी पता नहीं चला कि उन्होंने इसे कहां छिपाया था। जाहिद ने कहा, अम्मा, यह सब अल्लाह की रहमत है। उसने तुम्हें भूख से बचाने का जरिया पैदा किया है। अब कभी भूखी मत रहना। यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि जहां जाहिद जाता है वहां बरकत आ जाती है। लोग कतारों में उसके दरवाजे पर आने लगे। कोई कहता, मेरा खेत बंजर है। कोई कहता, मेरी दुकान डूब गई। जाहिद सबकी मदद करता, लेकिन अपना राज किसी को नहीं बताता। घर के हालात भी बदलने लगे। बीवी दिन ब दिन शक में पड़ने लगी। वो कहती, जाहिद, ये सब कैसे होता है? कभी संदूक निकल आता है, कभी सिक्के। सच सच बताओ, क्या तुम जादूगर हो? जाहिद ने कहा, बीवी, यह जादू नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत है। जो गरीबों का हक देता है उसके लिए आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन बीवी के दिल में शक और लालच बढ़ते गए। वो सोचने लगी, अगर ये खजाना मेरे कब्जे में आ जाए तो मैं महल बनाऊंगी और रानी बनकर जीऊंगी। जाहिद जानता था कि असली इम्तिहान शुरू हो चुका है, क्योंकि अल्लाह की नेमत सबसे पहले इंसान की नीयत को आजमाती है। दिन गुजरते गए। जाहिद का इल्म पूरे गांव के लिए रहमत बन गया, मगर घर में बेचैनी बढ़ती गई। एक दिन बीवी ने सख्ती से कहा, सच बताओ, ये सब तुम्हें कैसे मालूम होता है? वरना मैं सबके सामने कह दूंगी कि तुम जिन्नात के साथी हो। जाहिद को उस परिंदे की नसीहत याद आ गई कि अगर राज जाहिर किया तो मौत आ सकती है। वो डर गया। रात भर जागता रहा। सोचा, अगर सच बताऊं तो मौत यकीनी है, अगर छिपाऊं तो बीवी मुझे बदनाम कर देगी। सुबह हुई तो बीवी ने और दबाव डाला। जाहिद मस्जिद गया और रोते हुए दुआ करने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, तू जानता है मैं तेरी रजा के लिए लोगों की मदद करता हूं। मेरा राज मेरी बीवी के लिए आजमाइश न बना। ऐसा रास्ता दिखा कि तेरा कर्म भी कायम रहे और वो गुमराह भी ना हो। उसके दिल में ख्याल आया कि राज तो न खोले, लेकिन बीवी को सब्र और शुक्र की अहमियत सिखाए। मगर इस दौरान बीवी काजी के पास जाकर शिकायत कर दी। सुबह जाहिद को दरबार में पेश किया गया। काजी ने कहा, लोग कहते हैं तुम जादू से खजाने निकालते हो, सच बताओ। जाहिद ने कहा, काजी साहब, मैं जादूगर नहीं हूं। यह सब अल्लाह की रहमत है और जो कुछ मिलता है मैं गरीबों में बांट देता हूं। इतने में वही बूढ़ी औरत खड़ी हो गई और गवाही दी, यही वह शख्स है जिसने मेरे बच्चों का पेट भरा। जादूगर ऐसा नहीं होता। दूसरे लोग भी गवाही देने लगे। काजी ने जाहिद को बेगुनाह करार दे दिया। घर आकर बीवी गुस्से से जल उठी। उसने फिर साजिश रची। कुछ लालची लोगों को रिश्वत दी, जाहिद का पीछा करो, जब खजाना मिले तो आधा मेरा देना। वो लोग तैयार हो गए। जाहिद नमाज के बाद चुपचाप कुएं पर गया। खुदाई की तो मिट्टी का मटका मिला। पीछे से वो लोग पहुंच गए, उसे मारा, बांधा और काजी के सामने ले गए। वो चिल्लाए, यही है वो जादूगर जो रातों को खजाने निकालता है। काजी ने पूछा, सच बताओ, ये इल्म तुम्हें किसने दिया? अगर अब भी छिपाया तो सख्त सजा पाओगे। जाहिद चुप रहा। आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, काजी साहब, मैं जादूगर नहीं, ये सब अल्लाह का इनाम है, लेकिन मैं उसकी अमानत जाहिर नहीं कर सकता, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। दरबार में शोर मच गया। इतने में वही परिंदा आकर जाहिद के कंधे पर बैठ गया और बोला, ये इंसान जादूगर नहीं, अल्लाह का नेक बंदा है। काजी की आंखों से आंसू निकल आए। उसने जाहिद को रिहा कर दिया। घर पहुंचा तो बीवी का दिल अब भी हसरत से भरा था। उसने फिर कुछ मक्कार लोगों को भेजा कि जाहिद का राज पता करें। लेकिन जब वो लोग खजाना लूटने पहुंचे तो जमीन हिलने लगी और सोना चांदी मिट्टी में बदल गए।
जाहिद ने कहा, अल्लाह ने एक बार फिर मेरी अमानत बचा ली। फिर बीवी से कहा, बस अब बहुत हो चुका, तुम्हारा लालच हमें बर्बाद कर देगा। अगर तुमने तौबा ना की तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बीवी चुप हो गई, रात भर रोती रही। सुबह होते ही पति के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो, मैं अंधी थी जो तुम्हें पहचान न सकी। जाहिद ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच में तौबा करो तो तुम ही मेरा असली खजाना हो। उस दिन के बाद बीवी बदल गई। जो पहले सोने चांदी की चाह रखती थी, अब गरीबों के लिए रोटी पकाने लगी। दोनों पति पत्नी खिदमत खल्का में लग गए। उन्हें देखकर लोग कहते, गरीबों की मदद ही असली दौलत है। आखिर में जाहिद ने कहा, लालच इंसान को अंधा कर देता है, मगर सब्र और शुक्र वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होते। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।